गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिश विश्वकर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल जीएसटी टेक। आज के इस वीडियो में जीएसटी पोर्टल का एक ऑप्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये तो ऑप्शन बहुत ही पहले आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि इस ऑप्शन का हम लोग यूज कैसे करेंगे और यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिसके कारण उन्हें बेनिफिट मिलेगी इस ऑप्शन का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि इस ऑप्शन का आपका बेनिफिट क्या है और आप कैसे इसका यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के जरिए जान लेते हैं कि इस ऑप्शन का मेरा फायदा क्या है। इस ऑप्शन का नाम सबसे पहले है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं एक लेता हूँ कि मैंने किसी पार्टी से माल परचेस किया। ठीक है, और उसने क्या किया, अभी तक 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उसने मेरे जीएसटी नंबर पे रिटर्न जो होता है GSTR-1 वो अभी तक फाइल नहीं किया। तो अभी का रूल ये कह रहा है कि जब तक वो GSTR-1 अपना फाइल नहीं करेगा तब तक हमको उसका ITC मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसी का हम लोग एक डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर रह के, यानी जीएसटी पोर्टल के अंदर रह के उसे डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट एक्शन, बहुत जल्दी एक्शन ले सके, जो गवर्नमेंट को भी जानकारी मिल सके कि मैंने इससे माल खरीदा है और इस पार्टी ने अभी तक मेरे नाम पे GSTR-1 रिटर्न फाइल नहीं की है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि उसको आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन इस ऑप्शन के जरिए कैसे भेजेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, थैंक यू एंड वॉच। यहाँ मुझे जिस पार्टी को नोटिफिकेशन भेजना है मिसमैच का, उसका मैंने प्रोफाइल ऑलरेडी पहले से लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है। ठीक है, सर्विसेज में जाके जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपका, उसके बाद यूजर सर्विसेज में जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नीचे एक लिंक होगा आपका कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, तो इसी लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ये आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिएगा आपका लेफ्ट साइड 4 तरह का टैब दिया हुआ है, इनबॉक्स नोटिफिकेशन, कंपोज, आउटबॉक्स नोटिफिकेशन, डाउनलोड CSV टेम्पलेट। ठीक है, तो अगर किसी अदर पार्टी ने अगर आपके द्वारा कोई मिसमैच होती, तो अगर वो आपको मैसेज करता तो आपके यहाँ पे इनबॉक्स में शो कर, जिस तरह मोबाइल में आप लोग मैसेज वगैरह भेजते हैं, सेम वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनबॉक्स में अगर कोई अदर पार्टी आपको मैसेज किया हुआ रहता तो आपका इनबॉक्स में आ जाता है। यहाँ पे कंपोज, आप किसी को भेजना चाहते हैं तो कंपोज में क्लिक कीजिएगा। आउटबॉक्स नोटिफिकेशन, आपने किसी को मैसेज सेंड किया है तो वो चीज़ देखना चाहते हैं तो वो आपको इसमें दिख जाएगा। फिर ये सारा डिटेल को अगर CSV फाइल में आप एक डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे से आपका डाउनलोड हो जाएगा पूरा। तो मेरे वाले केस में क्या है कि मैंने कोई अदर पार्टी से माल परचेस की थी, उसने क्या किया है कि मेरे GST नंबर पे उसने रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया, तो मैं इसको एक नोटिफिकेशन दूंगा जो एक गवर्नमेंट के अंडर में होगा, गवर्नमेंट के नज़र में होगा कि फ्यूचर में मेरे पास किसी भी तरह का नोटिस अगर आता है तो मैं उसका जवाब दे सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कंपोज में क्लिक करूंगा। कंपोज में क्लिक करने के बाद ये आपका एक पेज ओपन होगा, है ना। ये पेज ओपन होगा तो देखिए यहाँ पेज में नोटिफिकेशन 2, इसमें 2 ऑप्शन आएगा आपका, एक सप्लायर का, एक रिसिपमेंट का। ठीक है, आपने किसी को माल सप्लाई की है। ठीक है, सप्लायर मतलब हो गया जिससे आपने माल खरीदा है, और एक आपका रिसिपमेंट जिसको आपने माल बेचा है। ठीक है, यहाँ GST नंबर डालेगा। यहाँ पे ट्रेड नेम में क्या होगा आपका, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए कि ITC मिसमैच है ना, जो भी मंथ है वो डाल दीजिए, ITC मिसमैच इन जुलाई मंथ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड,
यहाँ पे आपका बहुत तरह का ऑप्शन आएगा। कौन कौन सा ऑप्शन आएगा वो अभी आपको मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे क्रेडिट नोट रहेगी, डेबिट नोट रहेगी, इनवॉइस रहेगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यानी बिल नंबर, डॉक्यूमेंट डेट यानी बिल का डेट, डॉक्यूमेंट वैल्यू यानी जीएसटी के साथ जो वैल्यू है वो, प्लेस ऑटोमेटिक आपका सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। नीचे और हल्का सा स्क्रॉल कीजिएगा, अभी मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ, फिलअप करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा रिसिप्टमेंट रिमार्क्स। यहाँ पे आप एक मैसेज के जरिए यहाँ पे और डिटेल में उसको बता सकते हैं कि आपसे मैंने इस मंथ को माल खरीदा था और इसका आईटीसी मैच नहीं कर रहा, तो इसे कब आप फाइल कीजिएगा, कब नहीं फाइल कीजिएगा, वो हमको मैसेज के जरिए बताइए, कॉल के जरिए बताइए, ईमेल के जरिए बताइए। वो सारा चीज़ यहाँ पे आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ रिमार्क्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखना है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मली जो अपने व्हाट्सएप चैट पे या मैसेज में जिस तरह से नॉर्मली टाइप करके भेजते हैं उस तरह से पे इसमें आप मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम फिलअप करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन टू में यहाँ पे डाल दिया मैंने सप्लायर, ठीक है। सप्लायर का मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया और ट्रेड और लीगल नेम में यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक नाम आ गया। सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया आईटीसी मिसमेच्ड ऑफ जुलाई 2021 मंथ, यानी जुलाई महीना में जो बिल मैंने परचेज किया था उसका इसमें आईटीसी नहीं शो कर रहा, ठीक है। नीचे आते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल में। आपका देखिए यहाँ बहुत तरह का डिटेल दिया हुआ है, आपको जो यहाँ पे जिस तरह का आपका बिल में मिसमैच है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे वाले केस में फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट है, यानी बिल शो ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं उनको नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है ना, रिजेक्टेड रॉन्गली सेंड टू मी, प्री अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मोड, इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड अमेंडमेंट, आपने कोई डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट किया था उसको अदर पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई बिल आपको अगर आपने परचेस नहीं किया फिर भी आपके यहाँ पे चढ़ा दी गई है तो आप उसको रिजेक्ट करने के लिए आप उसको यहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं। री अपलोड डॉक्यूमेंट, दोबारा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप कर सकते हैं। पेमेंट मोड, अगर आपने किसी पार्टी से माल सेल किया है तो उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं दिया है तो यहाँ से भी आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अदर में कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। नॉर्मल इनवॉइस कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कुछ भी होगा आपका जो है डालते हैं। मेरा नॉर्मल इनवॉइस है ना। डॉक्यूमेंट नंबर, बिल नंबर, डॉक्यूमेंट का डेट डाल दिया मैंने, डॉक्यूमेंट का जो वैल्यू था वो डाल दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। इनवॉइस नोट, रेगुलर, डीमेट, जो भी आपका, मेरा रेगुलर है तो मैंने रेगुलर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड आइटम पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे रेट वाइज अगर डिटेल हमको डालना है तो ऐड आइटम में यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ रेट वाइज डिटेल मेरा खुल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी रेट का 5% है, 18 है, 12 है, जो भी आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। टैक्सेबल अमाउंट डाल दीजिएगा, सीएस, जीएसटी, एचजीएसटी, सेस वगैरह है तो वो सेस डाल दीजिएगा यहाँ पे, है ना। रिमार्क्स, रिसिप्टमेंट रिमार्क्स जो भी मैंने बताया आपको वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ जैसे मैंने देखिए 5% टैक्सेबल, सीजीएसटी, एचजीएसटी और सेस डाल दिया। रिसिप्टमेंट रिमार्क्स में यहाँ पे देखिए मैसेज भी टाइप कर दिया और जो भी आपने बिल परचेज किया उस बिल का अगर आपके पास कॉपी है तो वहाँ पे आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेंड बटन पे यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर देना है। उसके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक लीगली गवर्नमेंट के अंदर आपका एक प्रूफ के तौर पे आपके पास रह जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का यूज करते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।